तभी तक तुम रह सकते हो, अब नहीं रहोगे। ठीक वही हाल है। आप समाज में रहिए, परिवार में रहिए, जगत की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में रहिए, लेकिन ये मानिए कि अपने आप उनके साथ हमारा एक व्यवहार है। जब तक वहां से बुलावा ना आवे तब से संबंध तो रहे, लेकिन यही हमारे हैं वो हमारे नहीं है, तब तो भाई समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ये बताया गया है। ऐसे विचार करते हुए गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जान करके उसी को हमने अपने आप में अपना बंधन बना लिया है। एक हास्य कथा हमेशा मैं कहते रहता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ, इस संसार को हमने जान करके अपने आप में फंसा दिया है। जान करके छोटा नाती है, 2 बरस का है, बाबा हो गए 95 बरस के, 90 बरस के, चाहते हैं कि 2-4 घंटा बैठ के हमसे पुतली भाषा में बात करता, तो कहता बाबा हमारे पास टाइम नहीं है। वो भागते जाता है, आए बेचारे बरस पर ठाना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आपको नहीं चाहता और आप चाहते हैं उसको, यही गलती बात है। अगर समाज राष्ट्र से हमको कोई आवश्यकता समझ में आती हो, हमारी कहीं उपयोगिता वो समझता हो, तो हम समाज राष्ट्र के अपने उपयोगिता में रहें, लेकिन हमको अगर उपयोगिता नहीं मानता हो और उसको पकड़े हुए हैं परियारी, ऐसी बात नहीं है। यही हमारे और आपके साथ लागू होता है। इसलिए हमेशा हमारे आपके जीवन में दुख ही दुख रहता है। एक हास्य की पौराणिक कथा कह करके अब मैं आगे प्रसंग पर आ जाऊंगा कि हम संसार में अपने आप में उसको फंसा लिए हैं अपने आप में, बाकी संसार हमें नहीं फंसाया, हमने संसार को फंसा दिया। एक हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले बहुत बड़े उच्च कोटि के चौधरी साहब थे, अच्छे चौधरी साहब थे, अपने आप में नीति के थे, धनवान थे, प्रतिष्ठवान थे, संपन्न थे, वैभववान थे अपने आप में। उनके पास 2-4-10 भैंस भी थी। उस भैंस में अपने आप में मथुरई भैंस आप जानते होंगे, इसका गोला सिंह होता है, अपने आप सुंदर अपने आप लगने वाले। और चौधरी साहब भैंस के पास जाकर उसकी सेवा भी करते, उसको अपने आप का फपाते सब करते, और रोज उनके मन में यही होता इस भैंस का सिंह की गोलाई उतनी है जितना मेरे सिर की गोलाई है। तो बताइए कहीं इसको नाप कर देख लेते कि सही है इसके सिंह में हमारा सिर आंख जाएगा नहीं। हम लोग ये बड़ियारी समाज को पकड़े हुए हैं, समाज को बड़ियारी इसी तरह हम लोग पकड़े हुए हैं। और चौधरी जी रोज प्रयास करते, जैसे अपने आप उसकी गोलाई में, सिंह की गोलाई में अपना सिर झुकाते, बस खड़ी हो जाती, नहीं हो पाता। संयोग से ऐसे करते करते अचानक 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। एक दिन भैंस अपने आप को बड़ी मांग रही थी और आज अच्छा मौका है, अपने मस्ती में है, चलो इसमें अपना अपना पे। उन्होंने क्या किया, उस भैंस के सिंह में अपने क्या के सिंह को नापना था। अचानक भैंस खड़ी हुई और उनका सिर सिंह के भीतर घुस गया। और क्या हुआ, चौधरी साहब अपने आप सिंह में फंस गए, लटके हुए, और भैंस तोड़ कर रस्सी भाग में लग गई। और सारे गांव के लोग दिख रहे हैं, अरे चौधरी साहब आप भैंस के सिंह में फंस गए हैं, फंस गए हैं। और सारे लोग बड़े आदमी थे अपने आप में, कैसे हो गया, किसी ने देखा नहीं अपने आप में, पूरे गांव को घुमा दिया। बाकी सारे गांव ने मिलकर किसी तरह से उसको घेर घार करके उस भैंस को रोक करके और चौधरी साहब किसी तरह से सिर को निकाला। अब अपने आप में घर पर जब आए, अब उनकी चौधरी जो अपने आप कहती आपकी बुद्धि मारी गई, भला ऐसा होता है, भैंस के सिंह में अपने आप अपने सिर फंसाया जाता है, यही आपकी बुद्धि है, यही आप बड़े आदमी हैं। बहुत जब बोल रही थी उनकी पत्नी जी, सुनो इसी तरह से मैं नहीं फंसा हूँ, मैंने फंसाने के लिए 4 महीना प्रयास किया, अतः हम फंसे हुए। वही हमारे आप की आदत है अपने आप में, वही हम और आप है अपने आप में। हम संसार में झंझट जान कर पाले हुए हैं अपने आप में, संसार झंझट नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए इसको समझना पड़ेगा, अन्यथा हम सब कुछ रहने के बाद भी अपने जीवन में कुछ अधिकारी नहीं होते। तो मैं बताना चाह रहा था, मैं अपने प्रसंग को चलना चाहता हूँ। ऐसे विचार कर हमारे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम ऋषि हैं, वो कर्दम ऋषि इच्छा नहीं थी विवाह करने के लिए, इच्छा नहीं थी विवाह करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा झंझट है। उनकी अपने आप धारणा थी, उनका विचारधारा था हमारे कर्दम ऋषि मैं विवाह नहीं करूंगा। संयोग से एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और कहे कर्दम मेरी इच्छा है आप विवाह करना, मेरी इच्छा है आप विवाह करें। कर्दम ऋषि के प्रभु हम विवाह करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, आप आज्ञा तो दे रहे हैं, लेकिन मैं विवाह करूंगा इससे मिलेगा क्या। भगवान ने कहा कैसा तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, कि तपस्या तो प्रभु कर रहे हो आपके आनंद की अनुभूति करने के लिए, आपको प्राप्ति के लिए। तो भगवान के जिस तपस्या द्वारा आप प्राप्त हमें करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम विवाह करोगे तो वो आनंद प्राप्त होगा। अच्छा तो प्रभु कैसे आप प्राप्त होंगे,
तो भगवान ने कहा कि अपने आप कैसे चाहते हैं? तो भगवान ने कहा अगर आप विवाह करेंगे तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप अगर विवाह करेंगे तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि जो तपस्या योग साधना द्वारा उन परमात्मा के आत्म अनुभव किया जाता है, हल्का समाधि जो उनका झलक पाया जाता है, और वो परमात्मा के हमको विवाह करने से, गृहस्थ आश्रम में रहने से अगर हमारा पुत्र बन करके आ जाएंगे तो हम विवाह करके करेंगे। कर्दम ऋषि ने अपने विचार को बदल दिया। भगवान का सुनिए, आदि शंभु मनु की दूसरी पुत्री जिसका नाम देवहूति है, वो अपूर्व सौंदर्य को स्वीकार करने वाली है और मर्यादा की अंतिम गरिमा में जीने वाली है। वह मनु जी आपके पास आएंगे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, इसको सहर्ष आप स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान ने इतना बता कर वहां से चले गए। उसके बाद उधर अपने आप में मनु जी महाराज अपने पुत्री के लोग रोज कहते महाराज विवाह के कन्या के विवाह बहुत बड़ा झंझट है। हम तो वर्तमान समय के परिवेश में ये लोगों की स्थिति को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है कि जितने कन्याओं के विवाह करने में अपने आप लोग परेशान हैं, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 6 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष लग जा रहा है, रात दिन उसी चिंता में रहते हैं। उतना चिंतन अगर ब्रह्म को किया जाए तो भगवान को खोल कर कहना पड़ता कि नहीं बोलो क्या चाहते हो। इतना बड़ा श्रम है इसमें विवाह करने में। कहीं घर मिलता है तो वर नहीं, वर मिलता है तो घर नहीं, घर वर मिलता है तो संस्कार नहीं, मैंने कहीं न कहीं बहुत बड़ा विषम परिस्थितियां है। फिर भी ऐसे में भी हो रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है। हमारे मनु महाराज कर्दम ऋषि क्या आए, कर्दम ऋषि ने बहुत भाव भाव सत्कार आश्रम पर किया। मनु जी महाराज ने प्रस्ताव रखा, मेरी एक बेटी है, तीसरी लाडली बेटी, जब से आपके तपस्या साधना को सुनी है जानी है, उसके मन में भावना हुई काश मेरे स्वामी मेरे पति अगर कहीं कर्दम ऋषि बन जाते तो अच्छा होता। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी इच्छा तो विवाह करने की नहीं थी, लेकिन आपकी भावना को मैं त्याग नहीं सकता हूँ, सहज आपकी भावना को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक मेरा शर्त रहेगा। कर्दम ऋषि ने कहा एक मेरा शर्त रहेगा। महाराज कौन सा शर्त रहेगा? कौन सा शर्त रहेगा? कहे शर्त यही रहेगा मैं विवाह करूंगा, एक पुत्र एक संतान हो जाएगा तो घर द्वार छोड़कर हम साधु बन जाएंगे। ऐसा अगर आपको मान्य हो तब तो आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर सकते हैं, ये मान्य नहीं हो तो विवाह नहीं करेंगे। देखिए अपने आप शास्त्रों की ऐसी उक्ति है, शास्त्रकारों ने कहा है अपने आप में कि घर परिवार पत्नी के साथ मर्यादा में इसलिए न रहे उसमें जाकर के हम डूब जाएं, उसी में सारा जगत को भूल जाएं। इसलिए रहना कि कहीं संसार में कहीं अपने ऊंचाई पर साधना इत्यादि द्वारा ऊंचाई पर, सम्मान की ऊंचाई पर, मर्यादा की ऊंचाई पर कहीं हम चढ़ना चाहते हैं, उस समय कहीं घर परिवार झंझट का ध्यान कहीं ना आ जाए, इसके लिए होना चाहिए। पत्नी का क्या सुख है, बेटा का सुख क्या सुख है, घर का क्या सुख है, परिवार का क्या सुख है, सास ससुर का क्या है, अब कहीं भटकना नहीं है क्योंकि आपका तो विवाह हो गया। इसके लिए विवाह होना चाहिए। अरे भाई स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहिए, कोचिंग इसलिए कराना चाहिए, करना चाहिए अपने आप में कि हम अनुभव तो हो, ये नहीं कि जिंदगी भर कोचिंग करते स्कूल में पढ़ते रहे, अब पास करने की डिग्री कुछ प्राप्त न करें, क्या मतलब होता है? नहीं, इसीलिए पढ़ना है अपने आप में कि पढ़ने समय कुछ प्राप्त हो अपने आप में, एवं योग्यता प्राप्त हो, अपने आप में पद प्राप्त हो, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम को ही अपने आप में जहाँ गए वहीं पर अपने आप बंधे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कर्दम ऋषि की बातों को मनु महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है महाराज, एक पुत्र हो जाएगा तो आप साधु बन जाइएगा, विरागी बन जाइएगा। वैदिक मर्यादा अनुसार मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कितना दान दहेज दिए। अरे राजा थे मनु जी महाराज, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के प्रथम अगर कोई सम्राट हुआ तो आज शंभु मनु हुए, ये जानिएगा। प्रथम सम्राट, जो पूरे विश्व के प्रथम सम्राट अपने आप में, अभी तो अलग अलग राजा लोग हैं ना, लेकिन इस पृथ्वी का, इस विश्व का सबसे प्रथम सम्राट और सार्वभौम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कोई हुआ, वह आज शंभु मनु हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। ये बताया गया। ऐसे अपने आप में धन की क्या कमी, ऐसे मनु महाराज ने दान समान बहुत कुछ अपने आप में दिया। लेकिन पहले भी दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिया जा रहा है। सबसे गड़बड़ी बात इसकी है, पहले दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिया जा रहा है।
इसलिए एक सी बात नहीं है, दहेज मिल जाए उसको ले लीजिए, लेकिन दहेज का संस्कार क्रूर इत्यादि को छोड़ करके कहीं न कहीं कर देते हैं। और आज तो दुर्भाग्य की बात है कि जात पात पूछे नहीं कोई और रुपया दे से समझी कोई। ठीक है लीजिए, लेकिन बाद में पता चल जाएगा 10 दिन के बाद, जब 1 महीना के बाद विकराल रूप बना कर वो आएगी और आपके घर को परेशान करके तो बुझा जाएगा कहाँ रुपया गया और कहाँ संसाधन गया। इसलिए संस्कार उसका जान कर विवाह कीजिए। थोड़ा सा 19-20 भी अपने आप मिले दान रहे, विवाह कर लीजिए, ऐसे अपने आप मत कीजिए। हालांकि सरकार द्वारा तो कानून बना दिया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों अपने आप दंडनीय है, तो हम भी कहते हैं कि मत लीजिए, लेकिन कोई गिफ्ट के रूप में, पुरस्कार के रूप में कोई मिल जाए उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दान दहेज लेने की प्रक्रिया में अच्छे संस्कार को और विवाह की रस्म को आप जो समाप्त करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। हमारे गुरु जी महाराज ने अपनी बेटी के विवाह पर बहुत कुछ दान दहेज दिया, अपने बेटी को विदा किया और विदा करने के बाद अपने आप में विदा करके और अपने आप क्या किए, विदा करके और अपने आप के बेटी मर्यादा में रहना, वही अपने आप में मनुपुत्री अपने आप देवहूति कर्दम ऋषि के साथ रहने लगी। कर्दम ऋषि अचानक इतनी तपस्या समाधि योग में लगे तो भूल गए कि हमने विवाह भी किया, भूल गए। बहुत दिनों के बाद योग साधना से जब अपने आप को पराम हुए तो देखे कि ये एक बहुत बड़ी ज्योति अपने आप में हमारे आश्रम के पवित्र भावनाओं से अपने आप में अपनी मर्यादा गरिमा को संभाली हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय, तुम्हारा परिचय? और माता देवहूति अपने आप में भी, अरे प्रभु ऐसा मत कहिए, भूल गए हमारा परिचय आप पूछते हैं? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं मनु महाराज की दूसरी पुत्री हूँ, हमारे आपके साथ विवाह हुआ है और हमका भूल गए। और कर्दम ऋषि मुस्कुराए, देखिए बहुत हद हो गया अपने आप में, मैं तपस्या में इतना लग गया था कि तुम भूल गया अपने आप, बहुत तुम मर्यादा का पालन करने वाले हो, मैं तुम्हारी मर्यादा से प्रसन्न हूँ, तुमको जो मांगना है सो मांग लो। माता देवहूति ने कहा, आप जैसे पति इतने बड़े उच्च कोटि के तपस्वी साधक हैं, अब हमें क्या चीज हो सकता है। लेकिन हर नारी के मन में एक भावना होती है, विवाह होने के बाद एक हमारे बाद एक हमारे पति, हमारी सास ससुर की मर्यादा गरिमा को संभालने वाला एक कोई न कोई होना चाहिए, एक संतान होना चाहिए महाराज। और विवाह के समय मेरे पिता ने भी आपसे कहा था और आपने वचन दिया था कि एक पुत्र हो जाएगा और तब हम अपने आप में आगे की यात्रा करेंगे। प्रभु अभी पुत्र भी नहीं हुआ, आप साधना में जाकर के लग गए, कम से कम संतान तो हो जाए। कर्दम से वो बातचीत करती हूँ, मैंने वचन दिया था, भगवान ने उनको आज्ञा दिया था, हम तपस्या में लगे। अब कर्दम ऋषि ने अपनी साधना के फलस्वरूप एक कामक विमान को प्रकट किया और उस कामक विमान में अपने आप में माता देवहूति को बैठा करके पहले दुनिया का देशाटन कराया, ताकि कहीं इसके मन में किसी प्रकार के घूमने की फिरने की कोई बात न रह जाए। ऐसे घुमाने के बाद एक दिन कर्दम ऋषि ने उचित मर्यादा और समय को पा करके अपने आप में सुंदर संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करा, ये बताया गया। मर्यादा के अनुसार अपने आप संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कराया। माता देवहूति अपने आप में सुंदर संतान को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त की। देश काल पात्र के अनुसार माता देवहूति द्वारा संयोग से कन्या हो गई। माताओं को थोड़ा सा भले कुछ भी हो, बहुत अपने आप की पूजा पाठ करती हो, लेकिन कहीं अपने आप जो अरमान हो और उसमें थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, थोड़ा मन में दुख हो जाता है। और माता देवहूति थोड़ी सुविधा करे, ये तो बेटी हो गई, बेटी हो गई। कर्दम ऋषि देवी पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं अपने आप में, चलो प्रतीक्षा करो। अगला अपना प्रतीक्षा किया समय से देवहूति को पूरा दूसरी बार भी पुत्री ही। ऐसे करते करते माता देवहूति को 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्या हो गई अपने आप में। पुत्र की प्रतीक्षा में 9 पुत्रियां हो गई। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा हम कहाँ पहुंचते जाकर, कहीं एक थे अच्छा भजन करने का मौका मिलता, अब हम हैं, हमारी पत्नी है, 9 कन्या हो गई, और क्या करें अपने आप में। एक दिन क्या किए, एक देवी मैं नहीं रुकूंगा, हम जाऊंगा अपने आप में, और कमंडल उठाए अपने आप में चल दिए। माता देवहूति ने कहा प्रभु मेरे पिता से आपने क्या वचन दिया था, मेरे पिता से आपने क्या वचन दिया था कि तुम्हारे पिता से ही तो मैंने कहा था कि एक संतान हो जाएगा अपने आप में, तो मैं साधु बन जाऊंगा। माता देवहूति ने कहा कि कन्याएं जो है बड़ी होने के बाद इनका विवाह होगा, ये अपने घर चली जाएगी, ताकि हमारा भरण पोषण कौन करेगा, मैं किसके सहारे रहूंगी।
आप तपस्या करने चले जाएंगे। और कर्दम ऋषि को भगवान को बात में याद आया, अरे भगवान ने तो कहा था बेटा बन कराने के लिए, कभी तो आए नहीं, दोनों कन्याएं हो गई, रुक गए अपने आप कर्दम ऋषि। पुनः अपने आप में 10वीं बार अपने आप में संतान प्राप्ति की कामना किए और उसके द्वारा अपने आप में एक संतान हुए जिनका नाम पड़ा भगवान कपिल देव। क्या नाम पड़ा? भगवान कपिल देव। बोलिए भगवान कपिल देव की। ऐसे भगवान कपिल देव प्रकट हुए, माता देवहूति बहुत प्रसन्न हुए अपने आप में। कर्दम ऋषि ने एक दिन अपने आप थोड़े जब बड़े हुए, अपना कमंडल उठाकर जब चलने लगे, अब जाएगा नहीं मानेंगे। माता देवहूति ने कहा प्रभु एक पुत्र हो गए, पुत्रियां विवाह के जोग हो गई, विवाह कौन करेगा? विवाह कौन करेगा? ऐसा मत कीजिए, पहले अपनी कन्याओं का विवाह कर दीजिए और उसके बाद आप संत बन जाइएगा, हमें कोई मतलब नहीं। कर्दम ऋषि ने वही अब ढूंढने लगे संयोग से, किससे विवाह करे भाई, कैसे घर में विवाह करे। अचानक अपने आप नारद जी महाराज द्वारा, देवताओं द्वारा, ऐसा ऋषियों द्वारा समाचार मिला कि ब्रह्मा जी के 10 गो पुत्र हैं, ऋषि लोग, वो भी विवाह के योग्य हो चुके हैं। उनमें 9 पुत्र तो अपने आप में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की उनकी इच्छा है, लेकिन एक पुत्र जो है अपने आप में, जिनका नाम नारद है, वो थोड़ा विरागी और वैरागी जीवन जीते हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया, ठीक है, हमारे पास 9 बेटियां हैं, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, तो कम से कम 9 बेटियों का विवाह 9 पुत्रों से हो जाएगा। और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना है, प्रभु आपके पास 9 पुत्र हैं, 9 ऋषि लोग, हमारे पास 9 कन्याएं हैं, अब इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है? बोला ठीक। वही ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह एक कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियों के साथ हो गया। इसमें ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र का नाम मरीचि ऋषि, उन मरीचि ऋषि का विवाह कला से हुआ अपने आप में। मरीचि अत्रि ऋषि का विवाह जो हुआ अपने आप में अनसुईया से हुआ, तो कथा आप लोग जानते होंगे। मरीचि, अत्रि, कुल, ऐसे अलग अलग ऋषियों का विवाह उन कर्दम ऋषि के 9 कन्याओं से हो गया। अब कर्दम ऋषि कहे अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा, अपने आप में कमंडल उठाए और अपने आप में चल दिए, साधु बन गए। भगवान कपिल देव अपनी माता के ही संवर्धन और संरक्षण में आनंद में रहने लगे। एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से कहा, बेटा ये जीव के आत्म उद्धार का क्या उपाय है? ये जीव के आत्म उद्धार का क्या उपाय है? बार बार इस संसार में आवागमन जो पड़ा हुआ है, इसके आत्म कल्याण का क्या उपाय है? वही अपने आप में भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश दिया। माता, इस संसार में आत्म कल्याण का एक ही उपाय है कि चाहे किसी भी प्रकार से ये प्राणियों का मन, दिल, दिमाग, बुद्धि, चित्त, व्यवहार उन परमात्मा के चरणों में लग जाए, और ऐसा हो जाता है तो आत्मा का अगत्या कल्याण हो जाता है। क्योंकि आत्मा इन शरीर से, पिंड से अलग नहीं है। ये आत्मा इन शरीर और पिंड से अलग नहीं है, ये शरीर और पिंड के ही अपने आप में मर्यादा में रहता है। आगे माता देवहूति ने पूछा, ऐसे अपने आप इस पिंड और आत्मा को उन परमात्मा से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमारे भगवान कपिल देव ने कहा, इसके लिए माता अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को अपने आप में उन परमात्मा में लय करना पड़ता है, विलय करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। आगे पुनः माता देवहूति ने पूछा, इन चंचल मन को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? तो हमारे अपने आप में भगवान कपिल देव ने कहा, इसके लिए विवेकपूर्ण अभ्यास और प्रयास होना चाहिए। इसके लिए विवेकपूर्ण अभ्यास और प्रयास बार बार होना चाहिए कि चंचल मन भी एक न एक दिन अपने आप में क्या होता है, अगत्या वहां आकर के रुक जाता है। क्योंकि मन इतना चंचल है कि इसको संभालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार विवेकपूर्ण अभ्यास और प्रयास करने से यह चंचल मन भी एक दिन रुक जाता है। एक पौराणिक कथा कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। अपने आप में एक बार एक महात्मा जी ने एक प्रेत को सिद्ध किया अपने आप में। अब हमेशा प्रेत का, महाराज हमारे लिए काम बताइए। ठीक है, जाओ उस व्यक्ति को उजाड़ दो, ठीक है। पुनः काम को किया, हमारे लिए काम बताइए, उस पेड़ को उखाड़ दो, ठीक है। और महात्मा जी काम बताते हो, काम पे तत्काल आ जाता। महात्मा जी बड़े परेशान होते, भाई कितना है इसका मतलब, 1000, लाख, 10,000 कितना काम बताएं, इसको काम ही चाहिए।
बड़े परेशान थे अपने आप में। एक अनुभवी संत से उन्होंने मुलाकात किया। अनुभवी संत से कि महाराज मैंने कृत को अपने आप में सिद्ध किया, वो तो हमको काम पूछते पूछते और करते करते अपना आप परेशान हो, बताते बताते कितना हम काम होंगे। महात्मा ने कुछ नहीं, इसका उपाय है, वो कभी आपके पास आएगा नहीं। महाराज बता दीजिए कैसे नहीं आएगा। काम पूछेगा नहीं कि ठीक है, अपने घर के बाहर द्वार पर चौराहे पर एक खंभा गाड़ दीजिए, जी गाड़ और गाड़ करके उस प्रेत से कही कि तुम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ते। और क्या हुआ? और महाराज हमारे लिए काम। महात्मा ने कहा इस खंभे में, बांस के खंभे पर ऊपर से नीचे चढ़ो, नीचे से ऊपर आओ, ऊपर से नीचे चढ़ो। और प्रेत जो है रात दिन उसी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और उसको समय काम पूछने का मिला ही नहीं। महात्मा ने शांति को प्राप्त किया। ठीक वही हमारा मन भी जो है ये चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है। ऐसे मन को बार बार अपना विवेकपूर्ण अभ्यास और प्रयास द्वारा अगर अच्छे कर्म में लगाया जाता है तो चंचल मन भी एक दिन आकर रुक जाता है और अपना स्थापित हो जाता है। यही योग शास्त्रों में चाहे पातंजल योग दर्शन हो या और जो दर्शन हो, सारे दर्शन का यही निचोड़ है, यही संदेश है। ऐसा बताया गया। वही भगवान कपिलदेव ने माता देवहूति को बताया। एक दिन देखते देखते अपने आप में माता देवहूति अपने भगवान पुत्र कपिलदेव के सामने ही अपने पंचभौतिक शरीर को समाप्त कर दी। भगवान कपिलदेव ने माता देवहूति का संस्कार किया और पुनः अपने आप में जाकर सागर में अपनी तपस्या में लय हो गए। वही कपिल भगवान सागर में तपस्या करके अपने जीवन को अपने आप कृतार्थ करने लगे। ऐसे भगवान कपिलदेव के बाद आगे चलकर कोई वंश नहीं चले। इस प्रकार मनु महाराज कि अपने आप बताए आज शंभु मनु कि बताया गया तीसरी पुत्री जिसका नाम था प्रसूति, उस प्रसूति का विवाह जो हुआ अपने आप में प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। जो प्रजापति दक्ष द्वारा अपने आप 16 कन्याएं हुई, एक भी कोई पुत्र नहीं हुआ, ऐसा अपने आप बताया गया। इस तरह वंश परंपरा को बताया गया। पुनः उसी जो मनु महाराज के पुत्र थे जिनका नाम उतानपाद है, उन उतानपाद के अपने आप में 2 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्रों में अपने आप में चिरंजीवी और भविष्य के अपने आप में आनंद करने वाले, जगत को आनंद करने वाले जो हुए उनका नाम ध्रुव पड़ा। वही ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा आगे चल करके पूरे जगत को कल्याण और कृतार्थ की। बाद में चलकर मनु महाराज के पुत्र जो बड़े पुत्र प्रियव्रत है, वो प्रियव्रत भी तपस्या साधना करने के बाद में राजकाज की व्यवस्था को संभाले और उनके द्वारा भी आगे चल करके वंश की परंपरा हुई। इस तरह ब्रह्मा जी के सृष्टि में ऐसा वंश का विस्तार हुआ। आगे ब्रह्मा जी को इस पर भी शांति नहीं मिली तो पुनः और आगे सृष्टि बढ़ाने की उन्होंने इच्छा किया। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि कैसे अपने आप में एक कथा माने ज्ञान, कथा माने ज्ञान, कथा माने विज्ञान, कैसे वह ज्ञान और विज्ञान के कारण ही सृष्टि के प्रारंभ में ये जगत का विस्तार हुआ। इससे चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति।